liver is the largest gland in the body. It has both exocrine as well as endocrine parts. Exocrine parts secrete bile, whereas endocrine parts secrete hormones. ना प्लाज्मा प्रोटीन हार्मोन secrete करता है. So it is a mixed gland which has both exocrine and endocrine functions. Structural organization of liver, अगर histology के point of view से बात करें, अच्छा थोड़ा सा भी आपको ग्रॉस हुआ नहीं है लिवर का? I said keep quiet. क्या हुआ तुम्हें बेटा? Grossly, liver is divided into different segments. ठीक है, तो कुछ anatomical segment होते हैं और कुछ physiological और functional segments होते हैं. ठीक है, तो these segments different segments में divided होते हैं और liver में there is a space known as, आपको याद है lesser omentum liver पे कहाँ attached हुआ था? On the porta hepatis पे, है ना? और जो inverted आपका एल शेप था, जो कि एक उसका लिम्ब आपका पोर्टा हेपाटिस से और एक नीचे लिगामेंटम पे अटैच हुआ था. ठीक है, तो दैट इज द पोर्टा हेपाटिस इज द साइट जहां से एंट्री करती है वेसल्स, है ना. पोर्टा का मतलब ही वही है कि वेसल्स एंटर कर रही है. तो हेपाटिक आर्टरी और पोर्टल वेन गेट एंटर टू सप्लाई द लिवर. ठीक है, तो व्हेन दे गेट एंटर दे विल ब्रांच. मेनली पोर्टल वेन की जो ब्रांचिंग है वो क्या करती है, दैट डिवाइड द लिवर इनटू डिफरेंट सेगमेंट. क्या करती है, लिवर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है. तो लिवर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स. आप उसको ग्रॉस हो गया आपका डिस्कशन, तो मैं स्टार्ट करूं. और जिसका कोई भी डिस्कशन बचा रह गया है प्लीज गो आउट, वहां से कंप्लीट करके तब आना. तो क्या बता रही थी मैं कि लिवर को ग्रॉसली अगर देखो तो इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड दिस सेगमेंटेशन ऑफ लिवर किस वजह से होता है, जैसे जैसे पोर्टल वेन एंटर करके ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे वो डिवाइड करेगी लिवर को डिफरेंट सेगमेंट्स में. ठीक है, तो उस हिसाब से लिवर अभी आगे आएगा कि क्यों मैं आपको सेगमेंट्स बता रही थी. कि तो बेसिकली हिस्टोलॉजिकली लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अ स्ट्रोमा एंड अ पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा सबको अंदर का जो सब्सटेंस ऑफ लिवर है उसको क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा. और स्ट्रोमा इज व्हाट, द जो सराउंडिंग कैप्सूल होगा. लिवर इज एन एनकैप्सुलेटेड ऑर्गन, इट इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल, so that forms the stroma. तो दो चीज हो गई, one is called the stroma and another is called the parenchyma. Stroma किस चीज से बनी, it is formed by the connective tissue capsule. कैप्सूल होगा, these capsule आपने उधर पढ़ा था इसमें थाइमस में पढ़ा. और इसमें क्या होता है कि ये कैप्सूल क्या होता है, अंदर इन्वेट करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैबिकुली और सेप्टा, और ये डिवाइड क्या कर देती है, लिवर को डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है. तो दीज, और ये इन्हीं सेप्टास में आपके पोर्टल वेन रन करते हैं और उनकी ब्रांचेस से ये क्या होता है, डिफरेंट लोब्स में डिवाइड हो जाता है. इसलिए मैं बता रही थी कि लिवर इज सेगमेंटेड, बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, और जो और क्या है स्ट्रोमा में रेटिकुलर फाइबर्स है, रेटिकुलम है विच इज मेड ऑफ किस चीज से बना हुआ है, टाइप 3 कोलेजन फाइबर से बना हुआ है. और ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस बना करके क्या करता है, एक रेटिकुलम बना देता है which supports the parenchyma of the liver. ठीक है, तो basically histologically liver is divided into two parts, a stroma and a parenchyma. स्ट्रोमा में क्या हुआ, सबसे पहले बाहर की तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की कैप्सूल है. दिस कैप्सूल सेंड न्यूमरस सेप्टा इनसाइड द लिवर, और इन सेप्टास को ट्रैबिकुली और सेप्टा कहते हैं. और ये क्या करेंगे, लिवर को डिफरेंट लोब्स में डिवाइड कर देंगे. एंड द थर्ड वन स्ट्रोमा में क्या है कि पूरा का पूरा लिवर पैरेन्काइमा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे न्यूमरस टाइप 3 कोलेजन फाइबर होते हैं दैट फॉर्म अ रेटिकुलम विच सपोर्ट्स द
parenchyma of the liver. ठीक है. The second thing is the parenchyma, that is the substance of liver. The substance of liver is form of liver cells. These liver cells are known as hepatocytes. Liver cells को हम क्या बोलते हैं? Hepatocytes. तो एक तो हेपाटोसाइट्स होगा इन, और जो ये हेपाटोसाइट्स इन द लिवर होगा, एक अगर एक हम लोब्यूल के बारे में बात करें तो इन द सेंटर यू गेट द सेंट्रल वेन. क्या क्या मिलता है? यू विल गेट द सेंट्रल वेन, एंड फ्रॉम द सेंट्रल वेन these hepatocytes radiate in the form of a plate, anastomotic cords और plates के फॉर्म में बीच में जो सेंट्रल वेन है उससे बहुत सारी हेपाटोसाइट्स चारों तरफ लोब्यूल में स्प्रेड करेगी, और these hepatocytes are single cell thick. ठीक है. कि जो ये प्लेट्स बनाएगी वो क्या क्या होगा? एक एक सेल का ही होगा. ऐसा नहीं होगा कि दो सेल एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होंगे. ठीक है. तो वन सेल थिक इट विल फॉर्म दी एनास्टोमोटिक प्लेट्स और कॉर्ड, एंड इन बिटवीन दीज हेपाटोसाइट्स, ये जो प्लेट्स बनेगा जो सेंट्रल वेन से रेडिएट कर रहा है, इन दो प्लेट के बीच में साइनोसाइड्स होगा, तो इन विच द ब्लड विल रन. ठीक है. क्या होगा? साइनोसाइड्स होंगे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इट बाइल, लिवर क्या कर रहा है? सिक्रीट क्या कर रहा है? बाइल सिक्रीट कर रहा है. तो बाइल जो सिक्रीट हो रहा है विद इन द लिवर, इट विल गो आउटसाइड, है ना, बाहर आएगा. तो दैट विल पास थ्रू द बाइल डक्ट. तो आपके फ्रेमवर्क में यही चीजें होंगी. ठीक है. एक तो स्ट्रोमा हो गया, दूसरा पैरेंकाइमा होगा. पैरेंकाइमा किस चीज से बना? इट इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर. वन इज हेपाटिक साइनोसाइड, और क्या होगा? बाइल कैनालिकुली होगा जिसके थ्रू बाइल रन करेगी, एंड द थर्ड वन आर न्यूमरस लिवर सेल्स दैट इज कॉल्ड हेपाटोसाइट्स. अभी अब देखो एक एक करके यू विल अंडरस्टैंड. तो लिवर स्ट्रोमा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लिवर स्ट्रोमा में क्या है? इट इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल. क्या कहते हैं लिवर के कैप्सूल को? ग्लिसन्स कैप्सूल. तो इट इज सराउंडेड बाय अ थिन connective tissue capsule known as Glissen's capsule. From the capsule extend, these capsule extend in the form of septa or trabeculae which run along with the branches of what? Portal vein, है ना, और divide the liver into various lobules. क्या में divide कर देता है. Apart from it, the whole parenchyma of the liver is supported by a reticular network which is formed by what type of collagen fiber? Type 3 collagen fiber. तो ये पूरे नेटवर्क को सपोर्ट करेगा. तो सबसे बाहर कैप्सूल हुई, उस कैप्सूल से अंदर न्यूमरस सेप्टा ट्रैबेकुली गया विच डिवाइड द लिवर इनटू, कहते हैं ना कि पिग्स में इट इज वेरी वेल डेवलप्ड लोब्यूल, बट ह्यूमन बीइंग्स में उतना वेल डेवलप्ड नहीं है ना. इन पिग्स दीज लोब्यूल्स आर वेरी वेल डेवलप्ड, बट इन ह्यूमंस है उतना अच्छा नहीं है जितना आपको पिग्स के इसमें सेक्शन में देखोगे आप, उसकी फिजियोलॉजिकल सेक्शन में, तो उनके लोब्यूल क्या है? वेल डिफाइंड है एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग. एंड द होल लोब्यूल इज सपोर्टेड बाय द रेटिकुलर फाइबर विच इज फॉर्म बाय टाइप 3 कोलेजन फाइबर. नाउ विल कम टू द स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में क्या क्या था आपका? हेपाटोसाइट था, बाइल कैनालिकुली था, और हेपाटिक साइनोसाइट्स थे. साइनोसाइट्स में क्या रन करेंगे? ब्लड रन करेगा, और बाइल कैनालिकुली में क्या रन करेगा? बाइल रन करेगा. ठीक है. और मेनली क्या होंगे? हेपाटोसाइट्स होंगे, दैट इज द लिवर सेल्स. तो लिवर पैरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ हेपाटोसाइट्स. हेपाटोसाइट्स कैसे सेल्स होते हैं? दीज आर लार्ज पॉलीगोनल सेल्स होते हैं विच इज ऑफ 20 to 30 माइक्रोमीटर इन साइज. ठीक है. और इसमें देखो दिस इज द होल पैरेंकाइमा ऑफ द लिवर, एंड दीज एक एक जो सेल्स दिख रही है, दीज सेल्स आर नोन एज हेपाटोसाइट्स. ये क्या है? लिवर सेल्स. और ये सेल्स कैसे हैं? दीज आर पॉलीगोनल सेल्स, और इनकी जो न्यूक्लियाई है वो क्या है? सेंट्रली स्फेरिकल न्यूक्लियाई है. ठीक है. क्या है? सेंटर में आपको स्फेरिकल न्यूक्लियाई मिलेगी, और ये सेल्स जो है हेपाटोसाइट्स के, हेपाटोसाइट्स दीज आर क्या है? पॉलीगोनल शेप के सेल है, 20 to 30 माइक्रोमीटर इन साइज, और इनकी न्यूक्लियाई क्या है? सेंटर पे है और स्फेरिकल है. और मैंने क्या बताया था कि दीज हेपाटोसाइट्स, ये पूरा एक लिवर लोब्यूल में कैसे अरेंज्ड है? इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स और प्लेट्स. तो आपको दिख रहा है दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ये कॉर्ड्स और प्लेट्स, एक के बाद दूसरा ऐसे अरेंज्ड है. और ये जो कॉर्ड्स और प्लेट्स बने हैं वो कैसे बने हैं? मैक्सिमम इट इज ऑफ 1 सेल थिक, है ना, एक एक सेल थिक की है. और इन बिटवीन दीज 2 कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट जो बीच का स्पेस है, दैट इज कॉल्ड द हेपाटिक साइनोसॉइड विच इज फिल्ड बाय द ब्लड.
ठीक है। तो ये आपको एक कॉर्ड ऑफ प्लेट हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये सारे कॉर्ड्स ऑफ प्लेट क्या है, ये एनास्टोमोटिक कॉर्ड ऑफ प्लेट है। मतलब एक कॉर्ड दूसरे कॉर्ड के साथ, एक जो रन कर रहा है वो दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एनास्टोमोसिंग दिख रही है ना। एक रन यहाँ कर रहा है, एक दूसरा रन कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, these are anastomosing with each other and it is of one cell thick, and in between the two cords of plate there is a hepatic sinusoid। ठीक है। तो लार्ज है, पॉलीगोनल सेल्स हैं, न्यूक्लियाई कैसे हैं, लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियाई है, सेंटर पे है। ठीक है। कुछ कुछ हेपेटोसाइट्स आपको क्या मिलेंगे, बाइन्यूक्लिएटेड में मिलेंगे। ठीक है। क्या होंगे, कुछ कुछ आपको बाइन्यूक्लिएटेड में मिलेंगे, उस सेक्शन में दिखाती हूँ। ठीक है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा दैट इज स्लाइटली ईस्नोफिलिक, एसिडोफिलिक होगा, और जो हेपेटोसाइट्स की लाइफ स्पैन होती है दैट इज ऑफ 5 मंथ, लॉन्ग लिव्ड है, और इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी भी बहुत जल्दी बहुत अच्छी होती है, गुड रीजनरेशन है ना। जो डाई करेगा तो वो रीजनरेट कर सकता है अगर इंजरी के बाद। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ हेपेटोसाइट्स। क्या क्या हुआ, हेपेटोसाइट्स आपका लार्ज है, पॉलीगोनल शेप है, इसकी जो न्यूक्लियाई है वो सेंट्रली प्लेस्ड है और राउंड है, और ईस्नोफिल क्या है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ईस्नोफिलिक है, और कहीं कहीं पे आपको जो बाइन्यूक्लिएटेड आपको मिलेगा, 2 न्यूक्लियाई मिलेंगी एक सेल में। ठीक है। लाइफ स्पैन इसका 5 मंथ होता है, गुड रीजनरेशन कैपेसिटी है, एंड दीज हेपेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स आर 1 सेल थिक एंड इन बिटवीन द 2 कॉर्ड्स कैसे होंगे, एनास्टोमोसिंग होंगे, है ना। एक जो होगा वो दूसरे रो के साथ एनास्टोमोस करेगा, एंड इन बिटवीन द 2 कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स जो प्लेट्स रन करेगा, उन बिटवीन द 2 आर यू विल गॉट द हेपेटिक साइनोसॉइड। सो दीज आर द साइनोसॉइड जिसमें आपको ब्लड रन करेंगे। नाउ एज दीज हेपेटोसाइट्स आर, क्या था मैंने क्या बताया, पॉलीगोनल शेप के सेल्स हैं। पॉलीगोनल शेप के सेल हैं तो इसकी सरफेसेस क्या होगी, मल्टीपल होगी, है ना। पॉलीगोनल सेल्स हैं तो इट हैज गॉट multiple surfaces. So these are the surfaces of cell: sinusoidal surface, canalicular surface and intercellular space. ठीक है। What is canalicular surface? सबसे पहले sinusoidal surface देखो, this is one hepatocyte, this is another, ये third, यहाँ पे एक ये cord of plate है और this is another cord of plate है। So then one hepatocyte, second, third, in between the 2 hepatocytes, this is the hepatic sinusoid. The surface of the hepatocyte which is in relation with this hepatic sinusoid, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या sinusoidal surface बोलेंगे। तो polygonal shape है तो कुछ surface क्या होगा, sinusoids के relation में होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, sinusoidal surface। The another one is the canalicular surface। 2 hepatocytes क्या है, polygonal है ना, तो multiple surfaces होंगे। तो in between the 2 hepatocytes, बीच बीच में ना क्या रन करेगा, बाइल कैनालिकुली रन करेगा। तो दिस इज द बाइल कैनालिकुली, ये दिख रहा है सबको, जिसमें क्या करेगा, बाइल रन करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द कैनालिकुलर सरफेस। वो सरफेस हेपेटोसाइट का इन बिटवीन द 2, जिसके बीच में बाइल रन करेगा, तो एक माइन्यूट सा स्मॉल सा कैनाल होगा, दैट इज कॉल्ड द बाइल कैनालिकुली, एंड दिस सरफेस इज नोन एज कैनालिकुलर सरफेस। रेस्ट जो बचे हुए सरफेस होंगे वो क्या होंगे, वो एक हेपेटोसाइट दूसरे हेपेटोसाइट के रिलेशन में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरसेल्युलर सरफेस। तो ईच हेपेटोसाइट, ईच लिवर सेल हैज गॉट न्यूमरस सरफेस बिकॉज इट इज पॉलीगोनल इन शेप। ठीक है। तो व्हाट आर द सरफेसेस, वन इज कॉल्ड साइनोसॉइडल सरफेस, द सरफेस which run in relation with the hepatic sinusoid. Second one is the canalicular surface, वो सरफेस होगा दैट in between the 2 hepatocytes the bile canalically run, so that is called the canalicular surface। और जो बाकी सरफेस होगा जहाँ पे 2 हेपेटोसाइट एक दूसरे के रिलेशन में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरसेल्युलर सरफेस। समझ में आ गया है ना। तो आपको यहाँ पे जो ये वाला सरफेस दिख रहा है दैट इज द, कौन सा सरफेस है ये, साइनोसॉइडल सरफेस, एंड दिस इज द कैनालिकुलर सरफेस। और बाकी क्योंकि पॉलीगोनल है तो जो सिर्फ डायरेक्टली हेपेटोसाइट के रिलेशन में आएगा दैट इज कॉल्ड द इंटरसेल्युलर स्पेस। होप सो सबको समझ में आ गया कि इट हैज गॉट, बट ये भी एक एक नहीं होता है, मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। कहते हैं कि साइनोसॉइड ईदर साइड होता है, तो 2 सरफेस, तो 2 साइड जो ईदर साइड होगा हेपेटोसाइट का वो साइनोसॉइडल सरफेस होगा। इट इज बुक्स में ऐसे कहते हैं कि 3 to 4 सरफेस की साइड में आपका क्या होगा, बाइल कैनालिकुली होगा। तो 3 to 4 सरफेस इज सराउंडेड बाय द
कैनालिकुलर सरफेस, और रिमेनिंग अगर कोई सरफेस है तो वो नॉर्मल है, एक हेपेटोसाइट दूसरे के रिलेशन में होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे उसको। नाउ अब आगे देखने से पहले ब्लड वेसल्स, थोड़ा सा ब्लड सप्लाई देखते हैं लिवर का। लिवर इज सप्लाइड बोथ फ्रॉम द पोर्टल वेन एंड द हेपेटिक आर्टरी। क्या है? लिवर की डुअल ब्लड सप्लाई है, पोर्टल वेन से भी, पोर्टल वेन से एंड हेपेटिक आर्टरी से। पोर्टल वेन क्या करता है, जो ब्लड ले जाता है वो आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, और साथ साथ टॉक्सिक मटेरियल्स भी ले जाता है। और हेपेटिक आर्टरी से जो ब्लड जाती है वो लिवर सेल्स को क्या प्रोवाइड करती है? ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करती है। तो पोर्टल वेन it will carry the blood from nutrient from the digestive food। और कहाँ से ब्लड आता है पोर्टल वेन में? ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन एंड पैनक्रियाज, है ना। पोर्टल वेन में जो ब्लड ले जाता है वो ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन और पैनक्रियाज एज वेल एज डाइजेस्टिव फूड से जो न्यूट्रिएंट है वो भी आपका किसके थ्रू जाता है लिवर में? थ्रू द पोर्टल वेन। जो रिमेनिंग ब्लड है तो ये अप्रॉक्स कहते हैं 80% आपका पोर्टल वेन से आता है, रिमेनिंग 20% हेपेटिक आर्टरी से आता है। यहाँ से जो ब्लड आता है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और जो लिवर का ब्लड ड्रेनेज होता है दैट इज फ्रॉम द हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन से फाइनली ब्लड कहाँ जाएगा? आपका सेंट्रल वेन में जाएगा, आगे बताऊंगी। उसके बाद फाइनली उसको इंफीरियर वेना कावा में जाकर ड्रेन कर लेता है, ठीक है। और द सिक्रीशन ऑफ द लिवर इज कॉल्ड बाइल। और बाइल किससे कैरिड होता है? अभी बताया था मैंने, कहाँ से? बाइल कैनालिकुली से। और दिस कैनालिकुली से वो कहाँ चला जाएगा? एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस में चला जाएगा, है ना। तो सप्लाई कहाँ से हुई? आपका हेपेटिक पोर्टल वेन से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आया और हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, ठीक है, ये लिवर पे। और वापस ड्रेनेज कैसे होगी? हेपेटिक वेन के थ्रू होगी। और जो यहाँ पे बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है दैट विल पास थ्रू द बाइल कैनालिकुली टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस, ठीक है। ठीक है, तो वही जो पोर्टल वेन डिवाइड करेगा तो इट विल डिवाइड द लिवर इनटू डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है। अब व्हाट इज हेपेटिक साइनसॉइड? क्या था हेपेटिक साइनसॉइड? दिस इज द हेपेटिक साइनसॉइड, दिस इज अनदर हेपेटिक साइनसॉइड। तो कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स आर सेपरेटेड बाय द एक कॉर्ड ऑफ हेपेटोसाइट्स का यहाँ था, दूसरा कहाँ था? यहाँ था। तो द टू कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ साइनसॉइड नोन एज हेपेटिक साइनसॉइड। हाउ दिस हेपेटिक साइनसॉइड की जो लाइनिंग होगी वो कैसे बनती है? इट इज फॉर्म फ्रॉम टू थिंग्स। एक तो किस चीज से बनती है? एंडोथेलियल सेल से बनती है। तो अगर अभी तक आपने हर जगह देखा होगा ना, ठीक है, जो एंडोथेलियम लाइनिंग है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। ब्लड वेसल्स को भी क्या लाइन करती है? हेपेटोसाइट क्या है? ब्लड ही तो रन कर रहा है उसमें, तो उसमें इनर लाइनिंग क्या होती है? एंडोथेलियल सेल्स की होती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है ना, एंडोथेलियल लाइनिंग है। बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या करना है? न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज होना है ना। हेपेटिक साइनसॉइड्स में क्या रन कर रहा है आपका? हेपेटिक ब्लड, और जो पोर्टल वेन से आया है तो न्यूट्रिएंट को पास करना है। तो इसके लिए जो उसकी लाइनिंग है उसको मॉडिफाई कर दिया गया। क्या मॉडिफाई किया गया? कि जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, जो एंडोथेलियल सेल्स है, उनके बीच में गैप्स है, पेनिट्रेटेड है, द गैप इज प्रेजेंट। और इन गैप्स के बीच बीच में, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल भी आ रहा है ना, तो इन गैप्स के बीच में फैगोसाइट वो है, कूपर सेल्स है ना। कूपर सेल का क्या काम है? फैगोसाइटिक काम है ना, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल भी आ रहा है। तो दैट्स व्हाई जो हेपेटिक साइनसॉइड्स है इट इज लाइंड बाय, किस चीज से लाइंड है? डिसकंटिन्यूअस एंडोथेलियल सेल। तो अगर सेल डिसकंटिन्यूअस होगी तो उसकी बेसल लमाइना कैसी होगी? वो भी डिसकंटिन्यूअस होगी। और इन बिटवीन द टू एंडोथेलियल सेल जो बीच में डिसकंटिन्यूटी हो गई दैट इज ऑक्युपाइड बाय द कूपर सेल, जो कि स्टिलर शेप सेल है। और इनका काम क्या है? इट इज काम क्या है? फैगोसाइटोसिस काम है। तो आप यहाँ देखो, ये ऊपर देखो, ये एक क्या है? एक कॉर्ड ऑफ हेपेटोसाइट्स है, यहाँ दूसरा कॉर्ड ऑफ हेपेटोसाइट्स होगा। इन दोनों के बीच में ये क्या रन कर रहा है? हेपेटिक साइनसॉइड। तो इसकी लाइनिंग यहाँ होगी और यहाँ होगी। तो आपको ये सेल्स दिख रहे हैं? दीज आर डिसकंटिन्यूअस एंडोथेलियल सेल्स। और दो एंडोथेलियल सेल के बीच में ये दिख रहा है, दिस इज कूपर सेल, जो कि स्टिलेट शेप का होगा। और इसका काम क्या है? फैगोसाइटोसिस है। तो समझ में आया कि दोनों का पर्पस क्या है ना। क्योंकि अगर स्पेस नहीं होता तो न्यूट्रिएंट कैसे ऑब्जर्व करता? तो उसके लिए एंडोथेलियल के बीच में गैप्स है। और क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल भी साथ आ रहा है तो उसके लिए क्या है? आपका कूपर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, दिस इज वन एंडोथेलियल सेल, दिस इज अनदर एंडोथेलियल सेल, एंड इन बिटवीन द टू एंडोथेलियल सेल दिस इज अ कूपर सेल, ठीक है। So the hepatic sinusoid, it is lined by two structures.
One is discontinuous endothelial cell with discontinuous basal lamina, and the second thing is the Cooper cell which has phagocytic action. ठीक है, हेपाटिक साइनोसाइड सबको समझ में आ गया. उसके बीच में क्या रन कर रहा है, पोर्टल वेन से और हेपाटिक आर्टरी से जो ब्लड आ रही है दैट इज रनिंग. तो ये दिस इज द हेपाटिक साइनोसाइड. ठीक है, एक कॉर्ड ऑफ प्लेट और दूसरे कॉर्ड ऑफ प्लेट के बीच में जो ये साइनोसाइड है दैट इज हेपाटिक साइनोसाइड विच इज लाइंड बाय टू स्ट्रक्चर. याद रखना है, एंडोथेलियम से डिसकंटिन्यूअस एंडोथेलियम एंड कोपर. ठीक है, तो पोर्टल वेन से 80%, हेपाटिक आर्टरी से कितना आ रहा है 20%. ये कहाँ जा रहा है आपका लिवर साइनोसाइड. लिवर साइनोसाइड से कहाँ जाएगा, मैंने आपको कहा कि जो एक हेपाटिक लोब्यूल है उसमें बहुत सारे ऐसे क्या है कॉर्ड्स हैं और उन दोनों कॉर्ड्स के बीच में क्या है आपको साइनोसाइड्स है. और उस अभी आगे पढ़ाऊंगी जब एक आप लिवर लोब्यूल देखोगे तो सेंटर पे वेन होती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल वेन. क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल वेन. तो इन हेपाटिक साइनोसाइड से ब्लड कहाँ जाता है, सेंटर में जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल वेन. सेंट्रल वेन से सब लोअर वेन में, देन हेपाटिक वेन और फाइनली कहाँ चला जाता है, इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है. ठीक है, अब देयर इज अ स्पेस नोन एज स्पेस ऑफ दिस या पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस. अब देखो दिस इज द कॉर्ड ऑफ हेपाटोसाइट. एक सेल से दूसरा सेल था तो ये क्या बना मिलकर के कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट. दिस इज अनदर कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट और इन दोनों के बीच में क्या था, ये हेपाटिक साइनोसॉइड. इन बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट एंड द हेपाटोसाइनोसॉइड ये जो ब्लू कलर की स्पेस दिख रही है दिस स्पेस इज नोन एज स्पेस ऑफ दिस. क्या कहते हैं इसको हम, स्पेस ऑफ दिस. और पेरीसाइनोसॉइडल क्योंकि साइनोसाइड को दोनों साइड से सराउंड कर रहा है और कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट को और साइनोसॉइड के बीच में एक जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द स्पेस ऑफ दिस और पेरीसाइनस पेरी का बाय द साइड ऑफ हेपाटिक साइनोसॉइड. So this is one hepatic sinusoid और this is one cord of plate. In between the two जो ये blue color का space दिख रहा है that space is known as perisinusoidal space or space of disc. So sinusoidal epithelium is separated from the underlying hepatocyte by a extracellular space और इसी space को space of disc कहते हैं. ठीक है, और इस space अब देखो ये एक हेपाटोसाइट है. हेपाटोसाइट का काम क्या है, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करना. तो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने के लिए हेपाटोसाइट के जो वो सरफेस विच इज इन रिलेशन टू द हेपाटिक साइनोसाइड वहां पे आपको ये दिख रहा है छोटे छोटे न्यूमरस माइक्रोविलाई. वहां पे उन सरफेसेस पे हेपाटोसाइट हैव न्यूमरस माइक्रोविलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो यहाँ पे तो इन दिस माइक्रोविलाई ऑफ हेपाटोसाइट प्रोजेक्ट इनटू द स्पेस ऑफ डिस्क. इसी स्पेस ऑफ डिस्क में ये माइक्रोविलाई जो है हेपाटोसाइट का ये प्रोजेक्ट करता है. और फीटल लाइफ में दिस स्पेस ऑफ डिस्क इज द साइट फॉर हेमाटोपोइस. ठीक है, तो व्हाट इज स्पेस ऑफ डिस्क, इट इज द स्पेस बिटवीन द कॉर्ड ऑफ हेपाटोसाइट एंड द हेपाटिक साइनोसॉइड. बीच में एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस. ठीक है, इन बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट एंड द हेपाटिक साइनोसॉइड दिस एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस इज नोन एज स्पेस ऑफ डिस्क. और इसी स्पेस ऑफ डिस्क में हेपाटोसाइट्स की माइक्रोविलाई प्रोजेक्ट करती है. ठीक है, तो दीज आर द माइक्रोविलाई ऑफ द हेपाटोसाइट्स व्हिच प्रोजेक्ट इनटू दिस सरफेस. और इसका प्रोजेक्ट होने का पर्पस ही यही है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. ठीक है, और एक दूसरी चीज क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट कि यहाँ ही दिस इज द साइड वेयर हेमोपोइसिस साइट फॉर हेमाटोपोइसिस इन फीटल लाइफ. There is another cell known as Ito cell. Is apart from this Kupfer cell. अभी क्या बताया था मैंने कि जो हेपाटिक साइनोसॉइड की लाइनिंग एपिथेलियम है उसमें एक तरह का सेल है दैट इज कॉल्ड Kupfer cells और Kupfer cell का फेगोसाइटोसिस एक्शन है. दूसरा एक और सेल्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, Ito cells. Ito cells कहाँ प्रेजेंट है, पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस में. अभी जो स्पेस ऑफ डिस्क बताया उसमें आपको ये दिख रहा है, ये दिस सेल ये इर्रेगुलर शेप सेल है. इस सेल को हम क्या बोलते हैं, कीटो सेल कहते हैं. और ये क्या है, मेसेनकाइमल ओरिजिनेटेड सेल्स हैं व्हिच इज प्रेजेंट इन द पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस. और इसका काम क्या है, आपको लिवर का फंक्शन पता होगा, स्टोरेज करता है विटामिन ए का, है ना. इट विल तो इसी कीटो सेल में इट विल स्टोर द विटामिन ए एंड लिपिड. क्या करता है, विटामिन ए और लिपिड का स्टोरेज भी है ना लिवर का, तो वो लिवर में कहाँ स्टोर करता है, इन द ईटो सेल. तो ईटो सेल आर इर्रेगुलर शेप सेल which is located in the perisainosoidal space or space of disc or in
सेल्स का काम क्या है, मेसेंकाइमल इन ओरिजिन है और इनका काम क्या है, इट विल स्टोर द विटामिन ए एंड लिपिड। और अच्छा, अगर कोई लिवर डिजीज हो जाता है तो ये सेल क्या हो जाता है, ये अपना स्टोरेज के फंक्शन को क्लोज कर देते हैं और ये क्या होते हैं, इट विल कन्वर्टेड इनटू द ये कन्वर्ट होकर के ना क्या करते हैं, लिवर फाइब्रोसिस करते हैं। क्या कर देते हैं, ये अपने आप को चेंज कर देंगे और वहाँ ये फाइब्रोसिस कॉज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही लिवर में कोई डिजीज होगा तो इनका जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो वहीं पे स्टॉप करके इट विल कन्वर्ट इनटू द उसको फाइब्रोसिस करके उसको हील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ईटो सेल। ईटो सेल आर इरेगुलर शेप सेल प्रेजेंट इन द पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस। नॉर्मल फंक्शन इसका यही है कि विटामिन ए को और लिपिड को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नाउ क्या बताया था मैंने, एक तो सरफेस के बारे में हो गई, दैट इज द कौन सा सरफेस था, साइनोसॉइडल सरफेस। ठीक है, अब दूसरा सरफेस क्या बताया था मैंने, बाइल कैनालिकुली। So it is formed by the space between the adjacent liver, plasma membrane of adjacent liver cells. अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर मान लो ये एक लिवर का लोब्यूल है तो सेंटर पे मैंने क्या बताया था, क्या है, सेंट्रल वेन है और इस सेंट्रल वेन से ये क्या रेडिएट करता है, कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट। ये चारों तरफ ऐसे कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट रेडिएट करेगा। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होगा इन ईच हेपाटिक लोब्यूल। इन द सेंटर देयर इज प्रेजेंस ऑफ, सेंटर पे आपको सेंट्रल वेन मिलेगी और इस सेंट्रल वेन से आपको रेडिएटिंग कॉर्ड्स ऑफ, ये दिख रहा है, these are the radiating cords of hepatocytes. In between the two radiating cords of hepatocytes आपको ये क्या दिख रहा है, हेपाटिक साइनोसॉइड। हेपाटिक साइनोसॉइड में क्या रन कर रहा है, ब्लड रन कर रहा है। ठीक है, और डिफरेंट टू जो साइड्स होगा वहां पे बीच में क्या होगा, कैनाल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बाइल कैनालिकुली। इसको क्या कहते हैं, कैनाल ऑफ हेरिंग भी कहते हैं। और ये फाइनली किस में जाकर के बाइल को ड्रेन करेगा, बाइल डक्ट में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि बाइल का जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, लिवर में फॉर्मेशन हो रहा है तो फ्रॉम द सेंट्रल वेन टू द बाइल डक्ट। ठीक है, और ब्लड कहाँ आ रहा था, पोर्टल वेन में आया था और हेपाटिक आर्टरी में आएगा, तो ब्लड का फ्लो कहाँ होगा, फ्रॉम दीज टू स्ट्रक्चर टू द सेंट्रल वेन। एंड ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर आर टुगेदर फॉर्म अ ट्रायड नोन एज पोर्टल ट्रायड। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। द पोर्टल ट्रायड इज फॉर्म बाय हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट। बट आपको फ्लो याद रखना है कि जो ब्लड रन कर रहा है हेपाटोसाइट में, दैट इज फ्रॉम द पोर्टल वेन एंड हेपाटिक आर्टरी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लिवर लोब्यूल, दैट इज टुवर्ड्स द सेंट्रल वेन। और बाइल कहाँ बन रहा है, लिवर पे बन रहा है, उसको बाहर जाना है, हेपाटिक बिलियरी apparatus में जाना है, तो वो सेंट्रल वेन के थ्रू कहाँ रन करेगा, बाइल डक्ट में रन करेगा। तो आपको एरो दिखाया गया है ग्रीन कलर का ना, ये सेंट्रल वेन से बाइल डक्ट में जा रहा है क्योंकि इसको बाहर निकलना है लिवर से। और ब्लड कहाँ आ रहा है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने आ रहा है लिवर को, तो वो कहाँ से रन करेगा, पोर्टल वेन और हेपाटिक आर्टरी से किधर जाएगा, टुवर्ड्स द सेंट्रल वेन। तो दिस इज द बाइल कैनालिकुली, जो कि दो डिफरेंट एडजेसेंट सरफेस ऑफ द हेपाटोसाइट्स के बीच में होंगे, माइन्यूट से कैनालिकुली होंगे और इनमें क्या रन करेगा, द बाइल रन करेगा which passes from the central vein towards the bile duct। और बाइल डक्ट और पोर्टल वेन हेपाटिक आर्टरी एक ट्रायड बनाता है। इस ट्रायड को हम क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड। तो व्हाट इज पोर्टल ट्रायड, देखो मैंने क्या बताया था, आपका जो एक लोब्यूल होता है ना, वन लोब्यूल ऑफ लिवर इज हेक्सागोनल इन शेप। एक लोब्यूल कैसा होगा, हेक्सागोन इन शेप होगा। तो इस हेक्सागोन में सेंटर पे क्या होगा, सेंट्रल वेन होगा। और जो हेक्सागोन के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 6 कॉर्नर होते हैं। तो ईच कॉर्नर विल कंसिस्ट ऑफ अ पोर्टल ट्रायड। समझ में आ रहा है, लिवर से एक लोब्यूल, अभी आगे बात करेंगे, लिवर का एक लोब्यूल के बारे में बात करो तो इट इज हेक्सागोनल इन शेप। तो इस हेक्सागोन के सेंटर में क्या है, सेंट्रल वेन है। और इस हेक्सागोन का जो 6 कॉर्नर्स होगा, ईच कॉर्नर कंसिस्ट ऑफ पोर्टल ट्रायड। तो उस पोर्टल ट्रायड में क्या क्या होंगे, हेपाटिक आर्टरी होगा, पोर्टल वेन होगा और बाइल डक्ट होगा। तो ब्लड कैसे रन करेगा, उस पोर्टल ट्रायड से सेंट्रल वेन की तरफ। और बाइल कहाँ रन कर रहा है, इस सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्रायड तक, है ना। तो ये बाइल यहाँ बन रहा है, उसको बाहर जाना है तो इट विल रन द सेंट्रल वेन। तो आपको इस इमेज में यही दिखाया गया है। एक इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, ये आपको बीच में क्या है, सेंट्रल वेन, और ये जो आपको
साइड में दिख रहा है मार्जिन पे, ये क्या दिख रहा है आपको, पोर्टल ट्राइड। इस पोर्टल ट्राइड में क्या हो गई आपको, एक आपको हेपाटिक आर्टरी हो गई, एक पोर्टल वेन हो गया और ये बाइल डक्ट हो गया। हेपाटिक और इन दोनों के बीच में ये दिख रहा है, ये क्या है, ये पोर्टल वेन है और ये क्या है, हेपाटिक आर्टरी है। इन दोनों से ब्लड कहाँ जा रहा है, सेंट्रल वेन में। तो इस पैसेज को क्या बोले हमने, हेपाटिक साइनोसॉइड। और यहाँ जो बाइल बन रहा है वो सेंट्रल वेन से किधर आ रहा है, बाइल डक्ट में। तो इस पैसेज को हमने क्या बोला, बाइल कैनालिकुली बना। सबको समझ में आ गया ना। और इस एरिया को हमने क्या बोला, पोर्टल ट्राइड। तो पोर्टल ट्राइड में क्या क्या है स्ट्रक्चर्स, हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाया आपको, पोर्टल ट्राइड। तो ये ट्रायंगुलर सा इंटरसेक्शन एरिया है जहाँ पे ये तीनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अब देयर इज वन मोर स्पेस, अभी तो मैंने स्पेस ऑफ डिस्क पढ़ाया था, वो किसके बीच में था, हेपाटोसाइट्स के कॉर्ड और हेपाटिक साइनसॉइड्स के बीच में एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस था, दैट इज कॉल्ड स्पेस ऑफ डिस्क। अनदर स्पेस इज नोन एज स्पेस ऑफ मॉल। अब जो ये पोर्टल ट्राइड बना है ना, उसके आसपास जो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस ऑफ मॉल। समझ में आया। हेपाटोसाइट और कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट और ये जो ये था, इन दोनों के बीच में क्या था, स्पेस ऑफ डिस्क। हेपाटिक साइनोसॉइड्स और कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट्स के बीच में जो स्पेस था दैट इज कॉल्ड स्पेस ऑफ डिस्क। दूसरा स्पेस क्या है, स्पेस ऑफ मॉल। अब ये जो पोर्टल ट्राइड बना है इसके आसपास जो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रोमा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस ऑफ मॉल। So what is space of mall? It is a connective tissue stroma that is surrounding the portal triad. So that is called space of mall और periportal space of mall. क्योंकि क्या है, ये portal triad के चारों तरफ जो connective tissue है that is called the space of mall। और this is the site for the lymph formation in liver। और यहीं इसी space में lymph का formation होता है। तो होप सो कि सबको समझ में आ गया कि स्पेस ऑफ मॉल क्या है और स्पेस ऑफ डिस्क क्या है, हेपाटिक साइनोसॉइड क्या है, बाइल कैनालिकुली क्या है, लिवर की हिस्टोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या बताया कि पहले क्या था, बाहर में कैप्सूल था, कैप्सूल अंदर सेप्टास भेज रहा था और लिवर को क्या कर रहा था, डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहा था। तो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिवर इज व्हाट, इट इज हेपाटिक लोब्यूल, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिवर को क्या बोलेंगे हम, हेपाटिक लोब्यूल्स बोलेंगे। तो दिस इज एक दिख रहा है ये हेक्सागोन, एक ये दूसरा हेक्सागोन, तीसरा आपको दिख रहा है ना ये हेक्सागोन। दीज हेक्सागोन्स आर हेपाटिक लोब्यूल्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेपाटिक लोब्यूल्स विच आर हेक्सागोनल इन शेप। सो दैट इज कॉल्ड, और यही पूरा आपका जो पैरेन्काइमा ऑफ लिवर है दैट इज ऑक्युपाइड बाय द हेपाटिक लोब्यूल्स। ईच हेपाटिक लोब्यूल में सेंटर पे क्या होगा, सेंट्रल वेन होगा। उस हेक्सागोन के कॉर्नर पे क्या होगा, पोर्टल ट्राइड होगा जिसमें हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट होगा। ब्लड फ्लो फ्रॉम देयर टिल द सेंट्रल वेन और बाइल सेंट्रल वेन से बाइल डक्ट। तो आपको ये दिख रहा है, ये बीच में सेंट्रल वेन है, ये कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट है जो एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रहे हैं और इसके कॉर्नर्स पे आपको पोर्टल ट्राइड मिल रहा है ना। इसी को इलाज करके यहाँ से दिखाया गया आपको। ठीक है, तो ये बाइल कैनालिकुली है, ये हेपाटिक, ये ग्रीन वाला जो है बाइल कैनालिकुली है, ये हेपाटिक साइनोसॉइड्स है, ये पोर्टल ट्राइड का एरिया है और ये कॉर्ड्स ऑफ प्लेस है जो एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रहे हैं। तो बेसिकली लिवर में 3 तरह के लोब्यूल्स होते हैं। एक तो क्लासिकल लोब्यूल है जो अभी मैंने बताया, जिसमें सेंटर पे क्या है, सेंट्रल वेन है और उसके 6 कॉर्नर्स पे क्या है, पोर्टल ट्राइड है। तो दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल लिवर लोब्यूल। उसके अलावा भी 2 तरह से हम लोब्यूल को अंडरस्टैंड करते हैं। वन इज कॉल्ड पोर्टल लोब्यूल, इट इज ट्रायंगुलर। ये क्या शेप का इसका, हेक्सागोन। पोर्टल लोब्यूल क्या होता है, ये ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर पे पोर्टल ट्राइड होगा और तीनों कॉर्नर पे आपको क्या आ जाएगा, सेंट्रल वेन आ जाएगा। और थर्ड लिवर एसिनस एफ रैपोर्ट, ये क्या है, ये डायमंड शेप या ओवल शेप का स्ट्रक्चर है। अभी बताते हैं इसमें आपको। देखो एक ये हेपाटिक लोब्यूल है, ऐसे क्या होगा, बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा है ना, कनेक्टिव टिश्यू जो उसको सेप्टा में डिवाइड कर रहा है। एक लोब्यूल, दूसरा लोब्यूल, तीसरा लोब्यूल। जिसमें क्लासिकल लोब्यूल में क्या हो गया, सेंट्रल पे सेंट्रल वेन है, इससे रेडिएट करती हुई आपको कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोसाइट्स होगी, बीच में हेपाटिक साइनोसॉइड्स मिलेंगे आपको और कॉर्नर पे आपको पोर्टल ट्राइड मिल रहा है। अब अगर ऐसे 3 हेपाटोसाइट्स को आप एक दूसरे के सराउंड में रखो और तीनों के सेंट्रल वेन को ज्वाइन कर दो तो एक क्या मिल जाएगा आपको, एक ट्रायंगुलर एरिया मिल जाएगा। तो इस लोब्यूल को हम क्या बोलते हैं, पोर्टल लोब्यूल, है ना।
एक एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, क्लासिकल लिवर लोब्यूल। अब 3 क्लासिकल लिवर लोब्यूल को एक दूसरे के पास आके उन तीनों की सेंट्रल वेन को ज्वाइन कर दो, तो जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पोर्टल लोब्यूल। है वही सारे स्ट्रक्चर, सिर्फ इनको क्लासिफाई कर दिया गया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो क्लासिकल लोब्यूल का शेप क्या है, हेक्सागोनल इन शेप, in which the center is occupied by the central vein and the corner is occupied by portal triad. When such classical lobules, उनके हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल वेन को ज्वाइन कर देंगे, in which the portal triad comes in the center, it forms a triangular area and that triangular area is known as portal lobule. portal lobule में क्या हो गया, सेंटर में पोर्टल ट्रायड हो गया और मार्जिन पे क्या हो गया, सेंट्रल वेन हो गया, और इस ट्रायंगुलर एरिया को हम पोर्टल लोब्यूल कह रहे हैं। अब थर्ड इज कॉल्ड द लिवर एसिनस। लिवर एसिनस में क्या किया गया, 2 एक्सिस बनाया गया, एक लॉन्ग एक्सिस एंड वन इज कॉल्ड शॉर्ट एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस कैसे क्रिएट किया गया, इन बिटवीन द 2 सेंट्रल वेन, और शॉर्ट एक्सिस इन बिटवीन द 2 पोर्टल ट्रायड। तो एक पोर्टल ट्रायड दूसरे पोर्टल ट्रायड के बीच में ये शॉर्ट एक्सिस हो गया, और लॉन्ग एक्सिस एक सेंट्रल वेन और दूसरे सेंट्रल वेन। अब इन चारों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना विच इज ओवल या डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लिवर एसिनस। और इस लिवर एसिनस में इसको 3 एरिया में डिवाइड कर दिया गया, जोन 1, जोन 2, और जो सेंट्रल वेन के जो पोर्टल ट्रायड के रिलेशन में है उसको जोन 1, उसके बीच वाला जोन 2, और जो सेंट्रल वेन के रिलेशन में है वो जोन 3। इसको क्यों डिवाइड किया गया, आप सोचो कि पोर्टल वेन में क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था हेपेटिक आर्टरी से और पोर्टल वेन से आ रहा था, तो इस एरिया को क्या मिलेगा, जोन 1 को जो ब्लड मिलेगी वो कैसी होगी, हाईली ऑक्सीजनेटेड होगा, और क्या होगा, हाईली न्यूट्रिटिव भी होगा, बट साथ में क्या आ रहा है, टॉक्सिन्स भी मिल रहा है इसको। तो ये जो एरिया होता है इट इज मोर प्रोन फॉर टॉक्सिक इंजरी, है ना। टॉक्सिक इंजरी ऑफ लिवर सबसे पहले कहाँ होगा, जोन 1 में होगा, और जोन 3 क्या होगा, यहाँ आते आते टॉक्सिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साथ साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गया, है ना। तो इसीलिए दैट जोन 3 इज मोर प्रोन फॉर हाइपोक्सिक इंजरी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया और टॉक्सिन का भी कम हो गया, तो टॉक्सिक इंजरी की चांसेस तो कम हो गई। तो जोन 1 इसीलिए इसको क्लासिफाई किया गया टू अंडरस्टैंड द इंजरीज ऑफ लिवर। तो जोन 1 में क्या है, इट इज मोर प्रोन टू टॉक्सिक इंजरी, एंड जोन 3 इज मोर प्रोन टू हाइपोक्सिक इंजरी, क्योंकि यहाँ तक आते आते ऑक्सीजन कम हो गया होगा। तो ये एरिया हाइपोक्सिक इंजरी के लिए है, और जोन 1 जो है वो टॉक्सिन्स यहाँ पे सबसे पहले आया था, ऑक्सीजन तो ज्यादा है बट टॉक्सिन्स भी ज्यादा है, तो टॉक्सिक इंजरी के लिए। तो आई होप सो जो 3 क्लासिकल लोब्यूल है वो सबको आपको इसमें भी देख सकते हो, एक ही जगह दिखाया गया है। तो दिस हेक्सागोन शेप एरिया इज नोन एज क्लासिकल लोब्यूल, है ना, हेपेटिक क्लासिकल लोब्यूल, जिसमें बीच में सेंट्रल वेन है और पेरिफेरी पे आपको 6 पोर्टल ट्रायड है। अब बीच में पोर्टल ट्रायड रख लो और 3 डिफरेंट क्लासिकल लोब्यूल के सेंट्रल वेन को ज्वाइन कर दो, तो दिस ट्रायंगुलर एरिया इज नोन एज पोर्टल लोब्यूल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द लिवर एसिनस। इसमें एक लॉन्ग एक्सिस होगा दैट इज इन बिटवीन द 2 सेंट्रल वेन एंड अ शॉर्ट एक्सिस इन बिटवीन द 2 पोर्टल ट्रायड, और इसको ज्वाइन करोगे तो आपको डायमंड शेप का या ओवल शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 में ब्लड भी ज्यादा, ऑक्सीजन भी ज्यादा है और टॉक्सिन भी ज्यादा है, तो दैट इज मोर प्रोन टू टॉक्सिक इंजरी। और जो जोन 3 है दैट इज मोर प्रोन टू हाइपोक्सिक इंजरी। वो तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये बेसिकली अभी तक तो हिस्टोलॉजी स्ट्रक्चर दिखा के नहीं बताया गया, आप जब सेक्शन देखोगे हिस्टोलॉजी का तो आपको ऐसे सेक्शन दिखेगा। तो क्या है, सबसे बाहर क्या था, कैप्सूल से सराउंडेड था, कैप्सूल अंदर क्या भेज रहा था, ट्रैबिकुली और सेप्टा which divided into different lobules, दिख रहा है, तो ये डिवाइड into different lobules। अगर ह्यूमन का सेक्शन होगा तो ये लोब्यूल बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, बट अगर कोई लोअर एनिमल का सेक्शन है, पिग का सेक्शन है, तो ये लोब्यूल बहुत वेल डिफाइंड दिखेगा आपको। तो ये किसकी से बना, आपका जो सेप्टा अंदर भेज रहा था तो वो डिवाइड कर रहा था लिवर के पैरेन्काइमा को इनटू डिफरेंट लोब्यूल। तो दिस इज वन क्लासिकल लिवर लोब्यूल जिसमें सेंटर में वेन है, और ये रेडिएटिंग आपका क्या है, कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स है, बीच बीच में जो ये व्हाइट स्पेसेस दिख रहा है जिसमें रेड रेड डॉट है वो आपका हेपेटिक साइनसॉइड्स है। ये कॉर्नर पे जो आपका सेप्टा है दैट इज द कंसिस्टिंग ऑफ
पोर्टल ट्राइड, तो ये क्लासिकल लोब्यूल हो गया। अब एक दूसरा तीसरा, इन तीनों के सेंट्रल वेन को ज्वाइन करोगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, पोर्टल लोब्यूल हो जाएगा, जिसमें बीच में क्या आ जाएगा, सेंट्रल पोर्टल ट्राइड आ जाएगा। अब देखो दो के आप क्या किया, लॉन्ग एक्सिस बना दिया सेंट्रल वेन को ज्वाइन करके, और शॉर्ट एक्सिस कैसे बना दिया, पोर्टल ट्राइड को, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये डायमंड शेप लिवर एसिनास हो गया, ठीक है। और अब इसी को एनलार्ज दिखाया गया है, तो आपको ये पोर्टल वेन का सबको पता है, पेटल वेन और हेपेटिक आर्टरी में लाइनिंग एपिथेलियम क्या होगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगी, बस ल्यूमन का फर्क होगा, ये थिक वॉल्ड होगा, ये कोलैप्स ल्यूमन होगा और का पेटेंट ल्यूमन होगा। और यहाँ पे जो बाइल डक्ट होगा, डक्ट की लाइनिंग कैसी होगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो डक्ट में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी, बट ल्यूमन क्या होगी, सर्कुलर होगी। ये सारे सेल्स अभी बता दिए आपको। हेपाटोसाइट्स गॉर्सोफ्लेक्स बनाता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल होगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर, टॉक्सिक केमिकल्स करेगा, और स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। कूपर सेल आपका कहाँ प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ साइनोसॉइड्स में प्रेजेंट है, फाइगोसाइटिक एक्शन है इसका, ठीक है। ईटो सेल क्या करता है आपका, कहाँ प्रेजेंट है, पेरिसाइनोसाइडल स्पेस ऑफ डिस्क में प्रेजेंट है, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए और लिपिड करता है। बट अगर डैमेज होगा तो ये मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और लिवर में फाइब्रोसिस कॉज करेगा, तब इसका जो कैपेसिटी है विटामिन ए को स्टोर करने के लिए वो स्टॉप हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है। साइनोसॉइडल एपिथेलियम क्या चीज से बना हुआ था, दो चीज से बनी हुई थी, एक तो एंडोथेलियल लाइनिंग थी विद गैप जंक्शन और बीच बीच में कुपर सेल्स थे। और फीटल लाइफ में लिवर का और एक क्या एक्शन है, इट हैज हेमोपोएटिक फंक्शन। तो ये हेमोपोएटिक फंक्शन कहाँ कौन प्रोड्यूस करता है, जो पेरिसाइनोसॉइडल स्पेस में जो सेल्स होते हैं वो आपको हेमोपोएटिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट लिवर क्या कर रहा है, जो ड्रेन कर रहा है, अभी बता ही दिया था मैंने कि बाइल को जो सिक्रीट हो रहा है वो ड्रेन करेगा थ्रू द इंट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री, है ना, लिवर के अंदर है, तो इस बिलियरी ट्री को क्या कहेंगे, इंट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री कहेंगे, जो कि बाइल जो लिवर में सिक्रीट हो रहा है वो उसको बाहर आपको भेजेगा थ्रू द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो हेपेटोसाइट से बाइल कहाँ जाएगा, बाइल कैनालिकुली में, उसके थ्रू आपको दिखाया था ना मैंने, कैनाल ऑफ हेरिंग, दैट इज वो कहाँ रन कर रहा था, वो सेप्टा में रन कर रहा था, तो दैट इज इन मतलब लोब्यूल के बीच में इंटरहेपेटिक, वहां से कहाँ चला जाएगा, इंटरहेपेटिक में जाएगा, वहां से राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में, और फाइनली कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू लिवर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द, ठीक है। अब ये देखो इस सेक्शन में आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा होगा, है ना, लिवर लोब्यूल, बट ये क्या है, सेंट्रल वेन है, और ये कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स है, एंड ये मार्जिन पे क्या है, दिस आर पोर्टल ट्राइड। कीप क्वाइट, कर लोगे वहां पे, इतना दिक्कत नहीं है, तो बहुत ज्यादा अंदाज भी है, ठीक है। तो ये सारे बताए। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द, क्या चीज का हिस्टोलॉजी पढ़ना है हमें, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है, इट इज अ पियर शेप म्यूकोमस्कुलर सैक, जो कि आपको क्या कर रहा है, जो लिवर में बाइल का प्रोडक्शन हो रहा है वो थ्रू द सिस्टिक डक्ट कहाँ आ रहा है, टेम्परेरी स्टोर होने के लिए और कंसंट्रेट होने के लिए कहाँ आ रहा है, गॉल ब्लैडर में, और ये किसके थ्रू आ रहा है, थ्रू द सिस्टिक डक्ट। और लिवर कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर वेयर अ फोसा इज प्रेजेंट नोन एज फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। तो वहाँ पे लिवर के इंफीरियर सरफेस में ये लॉज करता है इन द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। चलो हम बेसिकली हिस्टोलॉजी देखते हैं। तो अब वापस तुम जीआईटी में चले जाओ, कैसा था वहाँ पे, 4 लेयर थे ना, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको गॉल ब्लैडर में क्या मिलेंगे, लेयर्स ही मिलेंगे, बट लेयर्स यहाँ प्रॉपर नहीं है और 4 नहीं है, यहाँ क्या है, यू ओनली गेट द 3 लेयर्स इन द गॉल ब्लैडर। वहाँ क्या क्या लेयर था, म्यूकोसा था, सब म्यूकोसा था, मस्कुलरिस एक्सटर्ना था, सेरोसा और एडवेंटिशिया था। यहाँ क्या है, म्यूकोसा की एक लेयर जो मस्कुलरिस म्यूकोसा थी वो नहीं है, और जो पूरी प्रॉपर 4 लेयर में जो सब म्यूकोसा वाली लेयर थी वो नहीं है, तो इट एज एब्सेंट मस्कुलरिस म्यूकोसा। वो किसका पार्ट था, म्यूकोसा का पार्ट था, तो मस्कुलरिस म्यूकोसा इज एब्सेंट, और जो एक पूरा प्रॉपर लेयर था सब म्यूकोसा का वो एब्सेंट है। तो क्या बच गया, 3 लेयर बच गई, म्यूकोसा, फाइब्रोमस्कुलर लेयर दैट इज कॉल्ड मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड लास्टली सेरोसा एंड एडवेंटिशिया। और म्यूकोसा में भी क्या होगा, सिर्फ ओनली 2 लेयर, अभी तक क्या पढ़ा था म्यूकोसा में, 3 लेयर था, एपिथेलियम था, लमाइना प्रोप्रिया था और मस्कुलरिस म्यूकोसा था। बट हियर याद रखना है कि मस्कुलरिस म्यूकोसा एब्सेंट है और सब म्यूकोसा एब्सेंट है, तो यू गेट ओनली दीज 3 लेयर, म्यूकोसा, फाइब्रोमस्कुलर लेयर व्हिच इज आल्सो नोन एज मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सेरोसा और एडवेंटिशिया। अच्छा, म्यूकोसा जो है गॉल ब्लैडर का, इट इज
थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड। रुकी, आपने पढ़ा था ना स्टमक में, वैसे यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट फोल्ड में थ्रोन है, दैट इज कॉल्ड, और ये भी क्या है, टेम्परेरी फोल्ड है, जैसे ही एक्सपैंड करेगा तो वो फोल्ड डिसअपियर कर जाएगा। और इसमें क्या है, ओनली 2 लेयर है, लाइनिंग एपिथेलियम है एज वेल एज लैमिना प्रोप्रिया। तो लाइनिंग एपिथेलियम किस चीज से है, जैसे जीआईटी में था, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विच बेसिकली प्लेस्ड ओवल न्यूक्लियाई और फेंट इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म हो गए। अच्छा, ये जो होंगे इनमें आपको माइक्रोविलाई नहीं प्रेजेंट है, बट माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है इन एपिथेलियम की लाइनिंग में, ऊपर में आपको सेरेटेड बॉर्डर मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। तो एपिथेलियम शो न्यूमरस एपिकल माइक्रोविलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो आपको जो इसकी लाइनिंग एपिथेलियम मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इट हैज अ स्ट्राइटेड अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। बट जो गॉबलेट सेल अभी आप जीआईटी में देख रहे थे, गॉबलेट सेल एब्सेंट हो जाएगा, और जो आपने इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई दिया था वो भी नहीं प्रेजेंट होगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आपको विलाई नहीं प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल नहीं प्रेजेंट है, आपको लमाइना मस्कुलरिस म्यूकोसा नहीं प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। लाइनिंग एपिथेलियम, तो दिस इज द लाइनिंग एपिथेलियम व्हिच इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विच बेसिकली प्लेस इलोंगेटेड न्यूक्लियाई, और ऊपर में क्या होगा, आपको स्टेरेटेड बॉर्डर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई की जस्ट नीचे जो आओगे तो आपको क्या मिलेगा, लाइनिंग एपिथेलियम के बाद म्यूकोसा में जो सेकंड थिंग इज द लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड नंबर ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अच्छा, वहां पे आपने लैक्टियस बहुत सारे देखे थे जीआईटी में, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं गॉल ब्लैडर में, ठीक है। मे शो प्रेजेंस ऑफ क्रिप्ट, और ये जो क्रिप्ट दिख रहा है ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा, ये म्यूकोसा जो फोल्ड कर रहा है इसी की वजह से आपको नीचे में डायवर्टिकुलर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड क्रिप्स। तो आपको सब म्यूकोसा में भी इसके कट सेक्शन दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द क्रिप्स और द डायवर्टिकुलर, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड कोड है वो फाइब्रोमस्कुलर कोड है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल, और स्मूथ मसल सेल्स के बीच बीच में आपको कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स मिलेगा। वहां पे क्या था, आपको प्रॉपर्ली अरेंज था इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ क्या है, इट इज नॉट प्रॉपर्ली अरेंज, बस ऐसे ही रैंडमली प्लेस्ड आपको स्मूथ मसल सेल होंगे, वैसी प्रॉपर्ली अरेंज लेयर नहीं मिलेगी जो आपको जीआईटी में मिली थी। तो स्मूथ मसल सेल आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक गट, ठीक है। अब इस ये तो दिस इज द लेयर ऑफ फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा विच कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, और ये आपको रैंडमली अरेंज होंगे, और इन रैंडमली अरेंज में जो ये म्यूकोसल फोल्ड थे उनका कुछ सेक्शंस यू विल गेट इनटू द फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, एंड हियर इट इज नोन एज रॉकीटांस्की ऑस्कोप साइनस। तो ये आपको देखने के लिए लगेगा कि ग्लैंड है, बट इज नॉट ग्लैंड, इट इज अ सेक्शन ऑफ म्यूकोसल फोल्ड विच मे बी प्रेजेंट इन द फाइब्रोमस्कुलर फोल्ड, और इसका स्पेशल नाम दिया गया है, इसी साइंटिस्ट ने इसको खोजा था इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है रॉक, ठीक है, रॉकीटांस्की ऑस्कोप साइनस। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, व्हाट इज रॉकीटांस्की ऑस्कोप साइनस, इट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ कट ऑफ म्यूकोसल फोल्ड, है ना। जो म्यूकोसल फोल्ड आपको क्रिप्ट दिख रहा था उसी का कुछ सेक्शन आपको लैमिना प्रोप्रिया में भी दिख रहा है, वही सेक्शन अगर स्मूथ मसल में आ जाएगा तो इसको हम रॉकीटांस्की ऑस्कोप साइनस कहते हैं, ठीक है। ये लुक लाइक ग्लैंड बट दे आर जस्ट दी सेक्शन ऑफ दी आपका म्यूकोसल फोल्ड। और लास्ट में क्या होगा, सेरोसा एडवेंटिशिया होगा। तो पूरा का पूरा लिवर गॉल ब्लैडर जो है वो आपका एडवेंटिशिया से कवर्ड है, दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड वेसल लिम्फेटिक नर्व सब होंगे, बट द इंटीरियर सरफेस ऑफ लिवर इट इज कवर्ड बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, एंड हेंस जो लिवर का रिफ्लेक्शन होगा ना पेरिटोनियम का उससे कवर्ड है, एंड देन इट इज लाइंड बाय सेरोसा दैट इज मेड अप ऑफ म्यूकोसिल, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो आपको ऐसे दिखेगा, दीज आर द म्यूकोसल फोल्ड, ये लैमिना यहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया हो गया, ये फाइब्रोमस्कुलर फोल्ड, अब बाहर में सेरोसा और एडवेंटिशिया। नाउ द लास्ट दैट इज द पैनक्रियास। पैनक्रिया कहाँ प्रेजेंट है, इट इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कनकेविटी ऑफ डियोडनम टू द हाइलम ऑफ स्क्रीन, हेड, नेक, टेल और बॉडी और टेल होते हैं। तो बेसिकली पैनक्रियास कैसा ग्लैंड है, इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। तो इसमें भी क्या होगा, पैनक्रियाटिक डक्ट सबको पता ही होगा कि क्या करता है, दो डक्ट होते हैं, एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, एक एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द मेजर ड्यूडेनल पैपिली, और जो एक्सेसरी है वो माइनर ड्यूडेनल पैपिली पे बोथ ओपन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द
डियोडेनस। हिस्टोलॉजिकली देखोगे तो इसमें भी क्या मिलेगा, जैसे लिवर में कैप्सूल था ना, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, कैप्सूल है। तो इट इज सराउंडेड बाय द कैप्सूल। कैप्सूल यहाँ भी क्या भेज रहा है, अंदर सेप्टास और ट्रैबेकुली भेज रहा है, जो कि लिवर पैंक्रियाज के को डिफरेंट डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड करेगा। तो इट इज अ थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू नोन एज कैप्सूल ऑफ पैंक्रियाज। Capsule sends septas into the substance of gland and divides the parenchyma of gland into ill-defined lobules. यहाँ पे भी well-defined lobule नहीं है, ill-defined lobules है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, जो substance of pancreas है, that is called the parenchyma. It consists of two components, एक exocrine component है। exocrine component यहाँ क्या होगा, आपको serous acini मिलेगी। क्या मिलेगी, serous acini। आपने पढ़ा है ना, जैसा आपको कौन सी ग्लैंड में मिल रहा था, पैरेटिक ग्लैंड में मिल रहा था, है ना। क्या था पैरेटिक ग्लैंड में, सेरस एसिनाई था, ठीक है। याद भी हो तो आपको पैरेटिक की बहुत अच्छी स्लाइड नहीं थी डिपार्टमेंट में, तो हमने यही लगाई थी आपको, पैनक्रियाज की स्लाइड लगाई थी। तो यू विल गेट न्यूमरस सेरस एसिनाई। और एंडोक्राइन पार्ट में क्या मिलेगा आपको, हार्मोन सिक्रीट करेगा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो in the exocrine pancreas you will get the serous gland. So this is serous gland. serous gland में आपको ये किस टाइप का ग्लैंड है, ट्यूबुलो-एल्वियोलर ग्लैंड है। और इसमें दो चीज होती है, एक तो एसिनाई होती है और दूसरा डक्ट सिस्टम ऑफ पैंक्रियाज। तो दिस इज द एसिनाई ऑफ पैंक्रियाज। और ये किस टाइप का ग्लैंड है, सेरस ग्लैंड है, ठीक है। और ये क्या हो गया, पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया, जो कि इसके इसको ये बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो दिस इज दी एसिनाई। एसिनाई को अगर आप सेक्शन कट करके देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, राउंड या ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा आपको सेक्शन में, दिस glands are resemble as a round or oval cell with small lumen. जो सेरस एसिनाई के फीचर्स है ना, वो सारे मिलेंगे। कैसे सेल्स होंगे आपको, कॉलमनर सेल्स होंगे। न्यूक्लियाई कैसी होंगी, राउंडेड, बेस पे न्यूक्लियाई होंगी। स्टेनिंग कैसी होती है, बाइफेजिक स्टेनिंग होती है। एपिकल पोर्शन पे इस्नोफिलिक होगा, बेस पे बेसोफिलिक होगा। वाई दिस बेस पे बेसोफिलिक होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनोकुलम। ऊपर में एसिडोफिलिक होगा, किसकी वजह से, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल, ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल की वजह से, और गोल्गी एपरेटस से होगा। तो इसको कैसे बनाओगे, जैसे आपने पैरेटिक में बनाया था, बाइफेजिक, सराउंड में पर्पल और अंदर में पिंक। और इसका सेल कैसा होगा, कॉलमनर सेल्स होंगे। और जो एसिनाई होगा उसका ल्यूमन कैसा होगा, छोटा होगा। ये टॉल कॉलमनर सेल्स होंगे जिसका बेस ब्रॉड होगा और एपिकल पोर्शन नैरो होगा और बेसल राउंडेड न्यूक्लियाई होगा। यहाँ पे आपको पर्पलिश बनाना होगा और यहाँ पे पिंकिश बनाना होगा, ठीक है। जैसे आपने सेरस एसिनाई बनाया था वैसे ही सिमिलर बनेगा, ठीक है। तो आपको यू विल गेट द सेक्शन, ऐसे आपको क्या है, ये सारे दीज आर द सेप्टा व्हिच डिवाइड द पैंक्रियाज इनटू डिफरेंट लोब्यूल्स। इसमें आपको वेरियस आपको क्या मिल रहा है, दीज आर सेरस एसिनाई। तो ये सारे किसके पार्ट हो गए, आपको एक्सोक्राइन के पार्ट हो गए। और अपार्ट फ्रॉम इट आपको क्या मिलेगा, डक्ट मिलेंगे, इंटरलोबल डक्ट, इंटरकैलेटेड डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो दिस इज द सेरस एसिनाई, ठीक है। डक्ट सिस्टम क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो एसिनाई से बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रालोब्यूलर या इंटरकैलेटेड डक्ट। उसके बाद इंटरलोबर और फाइनली वो क्या हो जाएगा, मेन और एसिस्टिक पैंक्रियाटिक डक्ट। द पार्ट ऑफ इंटरकैलेटेड डक्ट which lie inside the serous acini, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोएसिनाल सेल। क्योंकि जो पैंक्रियास इंटरलोबुलर इंटरकैलेटेड डक्ट है ना, वो एसिनाई के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो पार्ट अंदर एज अ सेल के फॉर्म में रह जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोएसिनाल सेल। तो ये बेसिक डिफरेंस है पैंक्रियास को पैरेटिड से डिफरेंस करने के लिए। वहां जो सेरस एसिनाई मिलेगा वहां पे आपको उसके बीच में कोई सेंट्रोएसिनाल सेल नहीं मिलेगा। एक एसिनाई देखोगे तो बीच में कोई सेंट्रोएसिनाल सेल नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल एसिनाल सेल मिलेगा। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको बीच बीच में इन सेरस एसिनाई के बीच में आपको आइलेट ऑफ पैंक्रियाज मिलेगा, जो कि इसका एंडोक्राइन पार्ट है, वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेंट्रल एसिनाल सेल, दिस इज द बिगिनर ऑफ इंटरकैलेटेड सेल। तो दीज आर द सेंट्रोएसिनाल सेल, जिसके फ्लैटेंड न्यूक्लियाई होंगे और ये एसिनाई के बीच में ही प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट करता है, जो कि पैंक्रियाटिक का जो सिक्रीशन है उसको न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो ये सारे हो गए सेरस एसिनाई, सेंट्रोएसिनाल सेल। इंटरकैलेटेड डक्ट की लाइनिंग एपिथेलियम लो क्यूबॉइडल है, इंटरलोबल का क्यूबॉइडल टू लो कॉलमनर। और मेल में आओगे मतलब क्यूबॉइडल से कॉलमनर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्या आपका बचा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस अगर आप
एचएनई चेन में देखोगे तो इट कंसिस्ट, ये कैसे दिखेगा आपको, सारे एसिनाई के बीच बीच में एक एरिया मिलेगा दैट कंसिस्ट ऑफ पेल स्टेनिंग पॉलीगोनल सेल और विथ न्यूमरस कैपिलरीज। याद रखो ये सारे एसिनाइज हैं, एसिनाई के बीच में आपको ये पेल स्टेनिंग सेल्स मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगर्स हैंड। तो दीज पेल स्टेनिंग पॉलीगोनल सेल्स विथ न्यूमरस कैपिलरीज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस व्हिच फॉर्म्स द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास, और ह्यूमन पैंक्रियास में अप्रॉक्स 1 मिलियन ऑफ आइलेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये दूसरी बात कि ये आपको एचएनई चेन में पेल स्टेनिंग दिखेगा, क्योंकि और इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में किस किस टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, और ये सेल आपको एचएनई चेन से पता नहीं चलेंगे। इसके लिए स्पेशल सेल है, स्टेन करते हैं मैलोरी एजन स्टेनिंग, जिससे आपको अल्फा सेल, ए सेल आपको पेरिफेरी में दिखते हैं, रेड कलर का दिखता है, बी सेल आपको ब्राउनिश ऑरेंज कलर का दिखता है, सेंटर पे दिखता है, और डी सेल भी आपको पेरिफेरी पे ब्लू कलर का दिखते हैं। ठीक है, और ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा ही होगा फंक्शन। तो दिस इज द, तो आपको पूरे में क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेप्टार्स मिलेंगे जो को डिवाइड करेगा, सेरस एसिनाई मिलेंगे, बट सेरस एसिनाई क्या होगा, बीच में सेंट्रो एसिना सेल्स मिलेंगे, और इन बिटवीन ऑल दीज आपको पेल स्टेनिंग सेक्शन मिलेगा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। दिस finishes your today's topic, that is pancreas. Attendance, DH में हो जाए।